जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी गुरुजी की जर्नी बहुत प्यारी है। संगत जी गुरुजी ने संगत को बहुत सारी सेवा बख्शी है, उनके बेटे को ब्लेस किया है, उनके हस्बैंड को ब्लेस किया है, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है संगत जी। और यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने आंटी को दिव्य आभा पढ़ने की भी सेवा दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है संगत जी। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि संगत जी संगत के विश्वास ने गुरुजी से उन्हें कनेक्ट किया और गुरुजी ने हर पल उनका साथ दिया, हर पल उन्हें मैसेज दिया, हर पल उन्हें जवाब दिया। संगत जी आपको भी निश्चित रूप से इस सत्संग के माध्यम से आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक वैसे जैसे संगत को भी सत्संग के माध्यम से कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं। संगत जी आप सत्संग अंत तक सुने, पूरे ध्यान से सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने और भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत अनुतूर आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। गुरुजी का बेंत बेंत शुक्राना है। ये आपकी कृपा का ही प्रसाद है कि मैं संगत के साथ बैठकर आपका गुणगान कर रही हूँ। आज आपने अपनी कमली को चुना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आपके इतने सत्संग है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। संगत जी एक बार का सत्संग है, एक बार की बात है, मैं किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी और रात में 1 बजे मेरे पास फोन आया और सभी जानते थे कि मैं बहुत पुअर हूँ फोन उठाने में। और संगत जी एक संगत आंटी का फोन आता है और वो मुझे कहती है रात की 1 बजे कि आप सत्संग करोगे। और संगत जी हम सभी जानते हैं कि हम गुरुजी के प्यार में इतने डूबे हुए हैं कि अगर कोई सत्संग के लिए कहे तो हम कभी ना नहीं कह सकते। और संगत जी घर में किसी को नहीं बताया, ना हस्बैंड को बताया। और अगले दिन संगत जी सभी लोग मुझे टेक्स्ट करने लग गए कि आंटी आपने बताया नहीं आप सत्संग करने वाले हो। तो मैंने कहा कि मुझे भी लास्ट मोमेंट पर ही पता चला है। और संगत जी उसी महीने गुरुजी ने जलंधर मंदिर बुलाया अपने दर्शन करने के लिए। और संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज की प्लानिंग से होता है। एक्चुअली अच्छा तो गुरुजी करते हैं और बुरा हम अपनी बेवकूफियों से कर देते हैं। संगत जी बाय प्रोफेशन में प्रोफेसर हूँ और फिर मैं वहाँ से अपनी सिस्टर इन लॉ के पास गई, वहाँ बैठी उनसे बातें की। और फिर संगत जी सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी की बातें की, रघुराय अंकल की फोटोज दिखाई। मैंने फोटोज देखी संगत जी, लेकिन बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं देखी। तो संगत जी दीदी ने मुझसे कहा कि मंदिर है गुरुजी का, तू चलेगी। और संगत जी सिख फैमिली की होने की वजह से मैंने ना कह दिया, क्योंकि संगत जी हम दूसरे गुरुओं में नहीं मानते। एंड संगत जी समहाउ मैं मान गई और गुरुजी के जलंधर मंदिर गई गुरुजी के दर्शन करने के लिए। वहाँ हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद लिया। और संगत जी बाद में पता चला कि हर किसी को कड़ा प्रसाद नहीं मिलता है। और संगत जी बचपन से आदत थी कि कहीं भी हम जाते जो भी प्रसाद मिलता हम सबसे पहले घर लेकर आते। और संगत जी बाहर आके मैंने अपने पापा को दिया, वो अंदर नहीं आए थे। और संगत जी वो लोग मंदिर के बाहर ही खड़े थे, अंदर क्यों नहीं आए वो तो वही जानते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाहर क्यों खड़े रहे। और संगत जी आई गॉट मैरिड और दीदी ने मुझे लॉकेट स्वरूप दे दिए, लाइट ऑफ डिविनिटी दे दी और गुरुजी का एक स्वरूप दे दिया। और संगत जी गुरुजी ने अपने लॉकेट स्वरूप हमें खुद ही पिनवा दिए थे, क्योंकि संगत जी 7 जुलाई को हमारी लाइफ को बहुत बड़ा झटका मिला था। लेकिन संगत जी हमें समझ में नहीं आया था। 7 जुलाई को मेरे अंकल का भी बर्थडे होता है। संगत जी थोड़ा पीछे ले जाऊंगी, जब मैं 7 साल की थी तब मेरी मम्मा क्रोनिक डिप्रेशन की पेशेंट थी। और संगत जी जब भी मम्मा बीमार होते तो उस समय डिप्रेशन को डिप्रेशन नहीं समझा जाता था और गुरुजी ने मुझे मेरी मदर की मदर बना दिया था। 7 साल की उम्र में मुझे उनकी देखभाल करनी होती थी। मम्मा कब बीमार होने वाले हैं, कब परेशान होने वाले हैं, उन्हें कब मेरी जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ गुरुजी ने मुझे 7 साल की उम्र में ही सिखा दिया था। और कई कई बार संगत जी मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, क्योंकि मम्मा सिर्फ मुझसे ही कंट्रोल में आते थे, वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे। और संगत जी लाइफ आगे बढ़ी, मेरे भाई की शादी हो गई और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मा को सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं ही समझती हूँ, तो मुझे शादी नहीं करना। और संगत जी जब मेरे भाई की शादी हो गई तब मम्मा बहुत ज्यादा बीमार हो गई, उनकी किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि डॉक्टर कहने लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनकी बॉडी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है, अब ये अपने शरीर को छोड़ क्यों नहीं देती। और संगत जी मेरी एक मौसी ने मुझे कहा कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ की रूह जो है वो तुझ में अटकी है, मेरे ख्याल से तुझे सेटल हो जाना चाहिए, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैंने मौसी से कहा कि मौसी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, भैया सुबह काम पर जाता है, मैं भी सुबह काम पर जाती हूँ, वापस लौट कर आती हूँ, और भी दूसरे काम करने होते हैं, इस बीच में मम्मा से बात कौन करेगा। तो संगत जी मेरी मौसी ने कहा कि तुम लोग सब मुझ पर छोड़ दो, ये गुरुजी महाराज ने ही उनको चुना। और फिर मेरी शादी तय हो गई। लेकिन शादी होने से पहले गुरुजी ने मम्मा को अपने पास बुला लिया, क्योंकि
मेंटली रूप से मम्मा समझ गई थी कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। और संगत जी कभी बेहोशी की हालत में, कभी होश की हालत में मेरी मम्मी जब भी मेरे हस्बैंड का फोटो देखती तो एक ही शब्द कहती कि साडा करण। और संगत जी 7 जुलाई को कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड जेल में चले जाते हैं। फिर संगत जी जब केस की डेट आती है तो मेरे हस्बैंड जज से कहते हैं कि मेरी अगस्त में शादी है। तो जज कहते हैं कि ठीक है, हम आपको थोड़ा समय दे देते हैं। और संगत जी फिर हम लोग जब वापस गए तो उनको अक्टूबर में फिर से जेल होती है, तब तक के लिए जब तक कि हम कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेते। तो संगत जी इनको अक्टूबर में जेल हो जाती है एंड ही वो सपोज टू कम अगर हम कोई रिहैब अरेंज कर ले। पर संगत जी ना हमारे पास पैसे थे और मुझे गुरुजी महाराज ने इनसे दूर बुला लिया था। हमारे किसी भी रिश्तेदार को कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इनकी सिस्टर को पता था और मेरे डैडी को पता था। अब संगत जी जब अगली डेट आई, ना तो इनके रिहैब वाले फोन उठा रहे थे और ना ही इनकी जो पब्लिक डिफेंडर है वो फोन उठा रही थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड हमें फोन कर सकते थे, इन्हें पैसे दे रखे थे और हम सिर्फ चिट्ठियां लिख सकते थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन करके कहा कि आज तो मेरी वकील को ये भी याद नहीं रहा कि आज तो मेरा केस है। तो मैंने कहा कि हाँ, वो हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। और फिर मैंने पूछा कि क्या रिहैब वाला आया? तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, वो भी नहीं आया। और संगत जी हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए कि मार्च तक मेरे हस्बैंड जेल टाइम में रहेंगे। और संगत जी मैं इनको चिट्ठी लिख रही हूँ कि मैं चाची जी के साथ हूँ, मैं अच्छा समय बिता रही हूँ और सारी पुरानी बातें मैं इनको बता रही हूँ चिट्ठियों में लिखकर। और तभी इनका मेरे पास फोन आता है और कहते हैं कि दीदी को बता दे कि मेरी छुट्टी हो गई है। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि इनकी छुट्टी हो गई, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लग रहा था। और संगत जी मेरे हस्बैंड अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही वापस आ गए। इसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड हमारे पास आ गए, सब कुछ गुरुजी ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और संगत जी ये जो चाची जी हैं वो हमारी पहली लोहड़ी वाले दिन गुरुजी के पास चले जाते हैं। और गुरुजी ने मेरी चाची जी के साथ इतनी बॉन्डिंग करा दी संगत जी कि मैं बड़ी बड़ी गुरुद्वारे में कढ़ाइयाँ उठा रही हूँ। मैं और हस्बैंड गुरुद्वारे में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ उठा रहे हैं और बिना इस खबर के संगत जी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और संगत जी कुछ समय के बाद ऐसा होने लगा कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे। जिस प्रकार से वर्टिगो के पेशेंट को आते हैं वैसे संगत जी मुझे बहुत चक्कर आने लगे। और संगत जी यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि जब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट लिए तो उन्हें नहीं पता था कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज है। उन्हें लगा कि मुझे सिर्फ डायबिटीज है, क्योंकि संगत जी मदर को थी तो लगा कि स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो होगी। और हस्बैंड से शादी इसलिए की संगत जी क्योंकि मेरी माँ बोल करके गई थी कि साडा करण। और संगत जी जब मुझे बहुत चक्कर आने लगे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप खाना मत बनाना क्योंकि सारा घर वुडन का है, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो पूरा घर जल जाएगा। और संगत जी उसी घर में मैंने अपने हस्बैंड की चाची जी की टेक केयर की थी, तो मुझे पता था कि बीपी मॉनिटर कहाँ रखा हुआ है। और संगत जी जब मैंने बीपी चेक किया तो मेरा बीपी बहुत लो निकला। मैंने कहा कि डॉक्टर तो मुझे मारना चाहता है। उसने डायबिटीज की दवाई के साथ साथ मुझे बीपी की दवाई दी जिससे मेरा बीपी और लो हो रहा है। और संगत जी जब वो दवाइयाँ बंद भी कर दी गई तब भी मुझे चक्कर आते थे। और संगत जी मुझे सोने से और खाने से डर लगने लगा। और संगत जी शायद डॉक्टर को कुछ शक हुआ कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने टेस्ट करवाने के लिए कहा। और जब मेरा टेस्ट रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर पार कर चुके हो, यू आर प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी एज बहुत ज्यादा है तो हम लोग एडवांस टेस्ट करेंगे। और जब टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे को पॉजिटिव डाउन सिंड्रोम है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम अमीनोसाइटिस कर सकते हैं लेकिन उसमें बच्चे के जाने का खतरा है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप हमारा ब्लड टेस्ट ले लीजिए। और संगत जी 14 फरवरी 2017 मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट वैलेंटाइन डे रहा, क्योंकि संगत जी उस दिन हमें पता चला कि हमारे बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं है। अब ये कैसे हुआ संगत जी? क्योंकि मैं शुरू से बचपन से पाठ किया करती थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाठ करने का सिला मेरे परमात्मा ने दिया है। लेकिन संगत जी मेरा शुगर लेवल इतना हाई होने लगा कि मुझे इंसुलिन पे रखा जाने लगा। और संगत जी इंसुलिन के इंजेक्शन ऐसे लगा करते थे कि सुबह का एक इंजेक्शन मिक्स करके लगाना होता था जो मेरे हस्बैंड मुझे लगाकर जाया करते थे। और संगत जी मैं घर पर बिल्कुल अकेली होती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया और मैंने फोन पिकअप नहीं किया। और संगत जी उन्हें ऐसा लगा कि मैंने अपनी वाइफ को ज्यादा डोज देकर मार दिया है और जब मैं घर पहुंचूंगा तो दोनों मरे हुए मिलेंगे। एंड संगत जी आई वॉज स्लीपिंग और मेरी शुगर 40 तक भी डाउन हो जाती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था। अब शायद संगत जी गुरुजी ने ही सूझ डाली होगी। मेरे फादर डॉक्टर हैं तो वो मुझे टेलीपैथिकली गाइड कर रहे हैं कि तू अपनी डाइट चेंज कर, ऐसा कर। और हर डॉक्टर हर नर्स मुझसे पूछा करती थी कि आप डॉक्टर हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका जो भी डाइट चार्ट है वो आप हमें दीजिए, हम अपने बाकी पेशेंट्स के ऊपर यूज करेंगे। और संगत जी मैं बहुत खुश होती थी और मैं कहती थी कि मेरे डैडी का डाइट चार्ट है। और संगत जी मेरे हस्बैंड की जो मदर है, फादर है, जो ब्रदर है, उनकी बैक टू बैक डेथ हो गई थी और यही रीजन था कि हाउ ही वॉज। और संगत जी ये सिलसिला चलता रहा, प्रेगनेंसी चलती रही। और संगत जी जब मुझे फाइनल डेट चूज करनी थी तो मैंने 9 तारीख ले ली। मैं डायबिटिक थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थी। और संगत जी मैंने 30 मई को डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मुझे लगता है कि मुझे कोलेस्टेसिस है। तो वो डॉक्टर मुझे कहने लगी कि आपको कैसे पता, क्या आप डॉक्टर हो? तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर मुझे तो नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से
ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ आप कुछ कहते हो वहाँ आपकी बात को सीरियसली लिया जाता है। और फिर संगत जी डॉक्टर ने मेरा टेस्ट लिया और 6 तारीख को डॉक्टर ने मुझे बताया कि यस यू आर पॉजिटिव विथ कोलेस्टासिस। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मुझे क्या करना है, तो डॉक्टर ने कहा कि अब क्या करना है, इट इज वेरी डेंजरस, आपको अभी एडमिट होना है। अब संगत जी कोलेस्टासिस हो गया। मेरा प्लान 9 तारीख का था और शायद गुरुजी का प्लान मुझसे बेटर था। और मेरी जो ननंद है उन्होंने भी अपनी छुट्टियां मेरी डेट के अकॉर्डिंग प्लान की हुई थी। और संगत जी पता नहीं कैसे अचानक से गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि मम्मा कहा करते थे ताती वाओ जो प्लेलिस्ट में भी था, जो भी डिफरेंट वर्जन में है वो चला, क्योंकि भाभी को मम्मी ने कहा था और एकदम से मुझे याद आ गया। और संगत जी पूरी प्रेगनेंसी में वही शब्द चलता रहा और जब पता चला कि एडमिट होना है तब तो वही शब्द चलता रहा। और संगत जी गुरुजी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि 7 नंबर आने वाले भविष्य में मेरे लिए बहुत लकी होने वाला था। एंड दैट इज वाई संगत जी गुरुजी गेव हिज लिटिल फेलो ऑन 7th। और संगत जी जब मैं एडमिट होने जा रही थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि गुरुजी का जो पेंडेंट है वो अपने पिलो के अंदर रख ले। और संगत जी मैंने भी जो लॉकेट है वो बिना कोई सवाल जवाब किए पिलो के अंदर रख लिया। पाठ तो चल ही रहा था और संगत जी वहाँ पर पूरे टाइम ताती वाओ शब्द कीर्तन चलता रहा। और डॉक्टर ने साथ को कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, हम अभी आपको मॉनिटर से हटा देंगे। अब संगत जी 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा इतना टाइम निकल गया, कोई मुझे मॉनिटर से हटा ही नहीं रहा। और संगत जी तभी नर्स भागी भागी आती है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो सडनली ड्रॉप हो गई है एंड इट ड्रॉप टू 60। और संगत जी 4 मिनट तक बेबी की हार्ट बीट वैसी ही रही और इसीलिए संगत जी डॉक्टर ने सी सेक्शन प्लान कर लिया। और संगत जी सी सेक्शन के दौरान मुझे एपिड्रल दिया गया, मुझे किसी चीज का रिएक्शन हो गया और मुझे बेनेड्रिल का बहुत हाई डोज दिया गया। और संगत जी मैं पूरे नशे में हूँ, मेरी आंखें पूरी लाल है और मैं एनेस्थेसिस्ट को कह रही हूँ कि मेरी शुगर ड्रॉप हो रही है। तो वो मुझे कहती कि तुम्हें कैसे पता, तो मैंने कहा कि नहीं बस मुझे पता है। और संगत जी मैं बस सुन पा रही थी, वो आपस में बात कर रहे थे कि हाँ इसकी शुगर ड्रॉप हो गई है। ये कौन कर रहा था संगत जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये सब कुछ गुरुजी महाराज करवा रहे थे। और संगत जी मेरा सी सेक्शन हो गया। मेरी सिस्टर इन लोग की सारी छुट्टियां ऊपर नीचे हो गई क्योंकि इमरजेंसी प्रेगनेंसी थी और उनकी छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनकी नई जॉब थी। अब गुरुजी के तरीके संगत जी मैं घर आ गई और संगत जी सी सेक्शन के बाद चौथे दिन में छोटे से बेबी के साथ घर में हूँ और कुकिंग कर रही हूँ बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के। और संगत जी मैं बिल्कुल नॉर्मल लग रही हूँ और सारे मुझे बोलने लगे कि तुम कैसे मैनेज कर रही हो। तो मैंने कहा कि ये परमात्मा करा रहे ने, उन्होंने पता है ना कि कोई है नहीं तो आपे वही हिम्मत देने। और संगत जी जब मैं अपने बेटे को सुलाती थी तो मैं ढूंढ ढूंढ कर शब्द लगाया करती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो बानी ही सुने। क्योंकि संगत जी जब ये हुआ था तब भी हमने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था, गुरबानी चलाई थी। और संगत जी ये सुनते सुनते मैंने सिद्धार्थ मोहन जी का वो शब्द सुना, मैं दर तेरे ते आई हुई। एंड संगत जी देर आई सी गुरु जी, और वहां से सत्संग और सत्संग से पूरा समझ में आ गया और मुझे समझ में आ गया कि गुरु जी ये आप हैं, ये आप ही ये मुझे स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वरना तो मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है। और संगत जी गुरु जी ने ये भी रियलाइज करवा दिया। और संगत जी मैंने इतने शब्द सुने और अगर मैं ये बात नहीं मानती, मांगती रहती और मैं गुरु जी की मर्यादा नहीं मानती तो मैं अपने आप में गिल्ट में ही मर जाती। और संगत जी गुरु जी को ये पता था कि उन्हें मुझे किस तरीके से जोड़ना है। और मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर भी बहुत सत्संग होते होंगे, तुम ढूंढो। और संगत जी मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं कोई ग्रुप नहीं मिल रहा था। और संगत जी सडनली मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है और वो मुझसे पूछती है कि न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं न्यू मॉम हूँ, तो मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कहने लगी कि मुझे ना गुरुजी के सत्संग पर जाना है। और मैंने पूछा कि कौन से गुरुजी, तो कहने लगी कि हम सबके गुरुजी। और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि मैंने भी जाना है। तो कहने लगी कि प्राइवेट है पर मैं इन्विटेशन भेज दूंगी। और संगत जी विद इन 10 मिनट्स वो खुशी भी मेरी खत्म हो गई क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे याद दिलाया कि मंडे है। और संगत जी गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि हमारे पास कार नहीं थी, तो इनकी पहली जॉब ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड को घर से ही पिक करते थे। और संगत जी जो नेक्स्ट जॉब मिली मेरे हस्बैंड को वो ऐसी मिली कि जो भी इनका स्केड्यूल होता था वो इतना फ्लेक्सिबल था कि वो आराम से मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जा सकते थे, क्योंकि संगत जी हफ्ते में 3 बार तो डॉक्टर के पास ही जाना होता था। और संगत जी अब गुरुजी ने क्या किया कि गुरुजी ने हमारे हाउस होल्ड को स्टेबिलिटी दी, एक प्रॉपर जॉब दी। लेकिन पता चला कि नई नई जॉब है तो छुट्टी तो ले नहीं सकते। और संगत जी मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत सैड हो गई। तो मेरी फ्रेंड जिससे मेरी बात हो रही थी न्यू ईयर के लिए, तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं तुम उदास मत हो, तुम मुझे अपना ईमेल दे दो, मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगी, तुम्हें ऐड कर लेंगे। और संगत जी थर्सडे को यहाँ पर थैंक्स गिविंग होता है। सारी दुनिया अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, थैंक्स देते हैं। और मैंने सोचा कि मुझे तो थैंक्स उसे देना है जिसने मेरी लाइफ में ये सब कुछ किया है, मुझे तो गुरुजी को थैंक्स देना है। संगत
जी मुझे सत्संग का बिल्कुल भी कोई फॉर्मेट नहीं पता था और ना ही गुरुजी ने मुझे किसी से पूछने दिया। और संगत जी आप सब भी मुझ पर हंस सकते हो, आई एम श्योर कि गुरुजी भी मुझ पर हंसे होंगे। संगत जी मैंने एक आसन लगाया गुरुजी का, उसके ऊपर ब्रांड न्यू सूट सेट किया और संगत जी मैंने फोन उठाया और फोन उठा करके मैं गुरुजी को कह रही हूँ, थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा ये कर दिया, आपने मेरा वो कर दिया, मेरी लाइफ सेव कर दी। और संगत जी सब कुछ बोलने के बाद मैंने दीदी को कहा कि दीदी मैंने तो सत्संग कर लिया। और दीदी ने कहा कि मुझे नहीं बुलाया, और दीदी को लगा कि जैसे प्रॉपर सत्संग होता है वैसे कर लिया होगा इसने। फिर संगत जी उसके बाद जो फ्रेंड वाली मेरी जो कन्वर्सेशन हुई थी न्यू ईयर की वो होती है। और संगत जी जब एक्चुअली सत्संग में गए तब हमें पता चला कि सत्संग होता कैसे है। और संगत जी जो मेरा बेटा था उसका 4 मिनट का वो ट्रॉमा था जब उसका हार्ट 4 मिनट के लिए रुक गया था। इस वजह से संगत जी वो ऊंची आवाज लाइक नहीं करता था। और संगत जी मैं तैयार होते होते सोच रही हूँ ये जाएगा वहां रोएगा, मुझे हो सकता है वापस आना पड़ जाए, और मुझे अभी तक नहीं पता कि एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है सत्संग का। और संगत जी जब हम वहां पहुंचे तो हमें स्पीकर के पास बैठने की जगह मिली। और संगत जी मैंने अपने आप से बात की और कहा कि अनु बी रेडी टू गो बैक, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं वहां पर तो इसको ये बर्दाश्त होगा ही नहीं और हमें जाना पड़ेगा। और संगत जी मैं हैरान हूँ इसको देख करके, क्योंकि ये लोगों को देख करके हंस रहा है। और संगत जी वहां पर एक पुरानी संगत थी बॉबी अंकल, मुझे दीदी ने बताया था कि वहां पर मत्था टेकना है, किसी से बात नहीं करना है। और इतने में संगत जी बॉबी अंकल मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से उठ करके ऊपर चले जाओ। तो मैं सोच रही हूँ कि अरे ये कैसा सिस्टम है, किसी के घर में बेडरूम में कैसे चले जाएं। और संगत जी वहां जब ऊपर गई तो बहुत शांति थी, बहुत सुकून था। उसके बाद तो ऐसा हो गया था संगत जी कि आंधी आए या तूफान आए अब तो सत्संग अटेंड करना है। हम 6 बजे जाते, 10 बजे सत्संग खत्म होता और 12 बजे तक घर आ जाते। और संगत जी ये छोटा सा था, ना ये शोर करता था ना परेशान करता था, और ना ही मैं इसके लिए कोई टॉयज लेकर जाती थी। और संगत जी जब भी सदा मासूम जी का ओम चलता था तो ये भी थोड़ा अपना मुंह बनाता था ओम के आकार का, और सभी संगत इसको देखते थे, पहचानने लग गए थे इसे रोज आता था तो, और सभी ने इसका नाम ओम बेबी रख दिया था। अब संगत जी गुरुजी ने नेक्स्ट प्लान किया। मेरा बेटा इस स्टेज में था कि अब उसे बोलना था। और संगत जी सत्संग में मैं उसे चुप कराती थी और घर में मैं उसको कहती थी बोलो। अब संगत जी पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने 2 बार एग्जिट मिस करवा दिए जब हम सत्संग से वापस आ रहे थे। और गुरुजी हमें कोई साइन दे रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना है। और हमारा छोटा दिमाग, छोटी सोच, मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी मुझे किसी एक्सीडेंट से बचा रहे हैं। और संगत जी रास्ते में जाते वक्त बलविंदर सिंह जी का कबू न विसारो अपने सेवक को ये चला करता था, और मैं दीदी को अपना सत्संग सुना रही होती थी और ये पीछे सीट पर सो रहा होता था। और ऐसे ही हमारा रोज का रूटीन होता था। तो मैंने कहा दीदी से कि मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे बचा रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तो दीदी ने कहा कि मत जा, तुझे अगर गुरुजी किसी चीज से बचा रहे तो मत जा। और संगत जी मैं बैठकर सोचूं कि ऐसे कैसे नहीं जाना गुरुजी के सत्संग में। और संगत जी जब कभी हस्बैंड बोला करते थे कि बहुत दूर है सत्संग, होटल में नहीं रहना, वापस घर आना है, और संगत जी मैं लिटरली रोती होती थी कि ऐसा लगता था जैसे कि कोई मुझे बॉयफ्रेंड से नहीं मिलने दे रहे हो, वैसी फीलिंग होती थी। और संगत जी ऐसा मेरा गुरुजी से कनेक्शन था, मुझे ऐसा पुल, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता था। संगत जी गुरुजी ने घर में बिठाया और मेरी एक ही संगत से बात कराई और मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और संगत जी जब भी मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जा पाती मैं बहुत रोती, और वो संगत मुझे समझाती कि नहीं रोना नहीं बिल्कुल भी, आपने व्याख्या नहीं सुनी गुरु गोविंद सिंह जी की, ये हाजिरी गैर हाजिरी, आपका ध्यान तो वही है ना, तो आपकी हाजिरी वहाँ दरबार में लग रही है। अब संगत जी एक बार उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं तेरे घर आ रहे हैं। मैंने कहा ओके। उस टाइम पीरियड में उनके लिए एक शब्द ढूंढते ढूंढते गुरुजी ने मुझे एडसन मंदिर न्यू जर्सी में कनेक्ट करा दिया। और संगत जी हर थर्सडे जैसे वो लिंक ओपन होता घर में सत्संग होने लगा। और संगत जी ओनली फिजिकल आंखों से मैं और मेरा बेटा अटेंड करते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पर होते थे। और फिर संगत जी एक बार फिर उन आंटी का फोन आता है और कहती है कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आना। तो मैंने कहा आ तो गए, तो कहने लगी आंटी कि नहीं गुरुजी एक्चुअली कह रहे हैं। और उसके बाद संगत जी ये जो कुछ भी कर रहे थे गुरुजी कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बताया कि आपके एरिया में एक बुजुर्ग आंटी संगत ढूंढ रहे हैं और आपका बेबी भी छोटा है और आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो क्यों ना आप दोनों इकट्ठे सत्संग कर लें। अब संगत जी हम ढूंढते कैसे, उनका नाम तो हमें पता नहीं था क्योंकि हम संगत में इतनी बातें नहीं करते थे। तो आंटी ने मुझे हिंट दिया कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी है। और फिर संगत जी एक दिन अचानक ही उन आंटी का फोन आ गया, मैं बहुत खुश। और संगत जी गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा 2018 से संगत कराना शुरू कर दी। पहले एवरी मंथ होती थी, फिर ट्वाइस ए मंथ होने लगी, और ये गुरुजी की कृपा थी। और उस पहले सत्संग में गुरुजी ने 5 समोसा प्रसाद रखवाए, और मैं सोच रही हूँ कि 2 हम खा लेंगे, 2 अंकल आंटी हो जाएंगे, एक इसने खाना है बच्चे ने, या गुरुजी एक आप खाएंगे।
जाएंगे। और संगत जी 4:59 हुए, आंटी ने अपने अंकल के साथ एंट्री ली और संगत जी जैसे ही फर्स्ट शब्द चलता है, अनदर जो संगत आंटी है वो एंट्री लेते हैं। और संगत जी ये सब कौन कर सकता है, शब्द ही नहीं है ये सब बताने के लिए कि गुरु जी के सिवा ये कोई कर ही नहीं सकता। एंड नाउ संगत जी वी हैव ए ब्यूटीफुल संगत फैमिली। और अब गुरु जी ने हर महीने सत्संग करवाना शुरू कर दिए हैं। इतना सुंदर परिवार बना दिया है गुरु जी ने कि हमें से किसी को भी 2-2 ढाई घंटे दूर नहीं जाना पड़ता है। संगत जी 9 नवंबर 2020 को गुरु जी ने मुझे एक नाम दिया। मुझे उस नाम का मतलब नहीं पता था। और संगत जी जब मैं मेडिटेशन से उठी तो मैंने गूगल पर सर्च किया। गूगल में आया संस्कृत वर्ड मीनिंग नॉट फाउंड। मैंने कहा ओके। और फिर संगत जी किसी अंकल से बात की तो उन अंकल ने मुझे पूरा चिट्ठा दे दिया उस नाम का कि ये मीनिंग होता है। और संगत जी 2 साल बाद गुरु जी ने मुझे ये समझाया कि नाम क्यों चेंज किया। संगत जी गुरु जी ने मुझे समझाया कि अगर संगत जी आप अनु टाइप करोगे ऑटो करेक्ट में तो वो एनी बन जाएगा। एनी मतलब कोई भी। तो गुरु जी ने मुझे समझाया कि तू है क्या, मतलब कुछ भी नहीं। यू आर नोबडी एंड आर यू रेडी टू बी नोबडी। और गुरु जी फिर दिमाग में डालते हैं कि व्हाई डू आई आस्क यू टू चेंज ए नेम। संगत जी हम लोग अपने नाम से इतने अटैच्ड हैं कि अगर कोई हमारा नाम गलत ले ले तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। सो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड द गुरु जी। और ये संगत जी 2 साल के बाद अब रिसेंटली हुई है। गुरु जी कहते हैं कि ये मैं तय कर सकता हूँ कि तुम अपना नाम चेंज करके तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। सबसे ज्यादा मोह तुम्हें अपने नाम से है। तो संगत जी वो समझाया गुरु जी महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और फिर संगत जी जब दोबारा कोविड हुआ तो गुरु जी ने सोमेर सेठ का लिंक ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया। और संगत जी हम हर थर्सडे करते थे और गुरु जी मुझे सोमेर सेठ का एक सत्संग याद दिलवा रहे हैं। और संगत जी जो एडिसन का होता था वो लिंक आने पर डिपेंड होता था कि वो कब भेजते हैं। एंड वी यूज्ड टू वेट। संगत जी जोत जल जाती थी और हम वेट करते थे कि कब होगा सत्संग। और संगत जी सोमर सेठ की बिल्कुल फिक्स टाइमिंग थी तो हम दोनों आराम से फिक्स टाइमिंग पर बैठ जाया करते थे। और संगत जी वो लाइव स्ट्रीम होती थी और बंद हो जाती थी। संगत जी गुरु जी ने 2020 में बिगिनिंग ऑफ मई या बिगिनिंग ऑफ जून में संगत जी ये किया कि वो लाइव स्ट्रीम बाकी सबके लिए तो बंद हो जाती थी, लेकिन मेरे लिए वो उससे पिछला सत्संग स्टार्ट हो जाता था, फिर उससे पिछला सत्संग स्टार्ट हो जाता था। और संगत जी मैंने लोकल संगत से पूछना शुरू कर दिया कि आपका भी ऐसे ही चलता है, तो वो लोग कहते नहीं। और फिर संगत जी मैंने आरती आंटी से मैसेज करके पूछा तो आंटी ने कहा कि नहीं आंटी वो सिर्फ आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी ये सारे सत्संग सुने क्योंकि संगत जी वो घर पर नहीं होते। और 18 मई को संगत जी मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे होता है और संगत जी उस दिन रिपीट पीछे पीछे लाइव स्ट्रीम जाकर के वो सारे सत्संग चलने शुरू हो गए और मेरे हस्बैंड ने सुने। और संगत जी ये सब कुछ गुरु जी कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी सोच से बहुत बहुत परे है। एंड गुरु जी इज बियॉन्ड द वर्ड्स और गुरु जी हर चीज का जवाब देते हैं। एंड संगत जी आई यूज्ड टू वंडर कि गुरु जी आप ऐसा क्यों कहते हो कि सत्संग सुनन वाले दा भी भला और सत्संग करन वाले दा भी भला। सुनन वाले का तो समझ में आ गया संगत जी कि उसको कॉन्शियस मिल जाती है, पर करन वाले दा की फायदा। तो गुरु जी ने मुझे टेलीपैथिकली कहा कि जब तुम शुक्राने करते हो तो तुम याद करते हो कि उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और इसलिए तुम और डीप ग्रेटिट्यूड में होते हो। मेरा ये बच्चा किस तरीके से गुरु साहब इस दुनिया में लेकर आए हैं। एंड संगत जी इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल संगत जी। और संगत जी उनकी वडियाई इतनी है कि रिसेंटली उनकी और वैल्यू इतनी ज्यादा होती है अपने आप के लिए कि मेरे हस्बैंड किसी का इंटरव्यू ले रहे थे और जिस लेडी का इंटरव्यू ले रहे थे, और आमतौर पे संगत जी जब हम इंटरव्यू में पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ तो लेडी कहती है कि मेरा एक बेटा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो कहने लगी कि लेकिन मुझे उसे अडॉप्शन पर देना पड़ गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और कहती है कि उसके पेरेंट्स बड़े काइंड हैं, मुझे मिलने देते मेरे बेटे से। संगत जी हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें ये हार्ड स्टेप्स नहीं लेने पड़े। संगत जी कितनी बड़ी बात है कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और ये सच में बहुत बड़ी बात है जिसका संगत जी हमें वैल्यू ही नहीं होती है। और संगत जी ये बातें हमें अंदर तक हिला देती है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है जिसका हमें पता ही नहीं है। वो बेअंत देते हैं। हम बहुत बहुत ब्लेस्ड है संगत जी। ये गुरु जी महाराज हमें हर दिन ब्लेसिंग्स देते हैं और हर दिन ब्लेस्ड फील कराते हैं। कहाँ मैं संगत जी एक सैटरडे के सत्संग के लिए रोती थी और कहाँ गुरु जी ने मुझे रोज के सत्संग दे दिए। संगत जी 2020 में न्यू ईयर का सत्संग होना था तो एक लड़की ने मुझे कहा कि आंटी आप हमारे साथ सत्संग पर चलिएगा, मैं आपको ले जाऊंगी और आपका बेटा आपके हस्बैंड के साथ घर पे रह लेगा। और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। और थोड़े समय के बाद उनका मैसेज आता है कि आंटी हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं इसलिए हम आपको नहीं ले जा सकते। और संगत जी मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई और मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, अब आप जब ले जाओगे ना मैं तभी जाऊंगी। और संगत जी गुरुजी हमारी सुनते हैं। उन्हीं आंटी का फिर से मैसेज आया कि नहीं हमारा प्लान चेंज हो गया है,
हम आपके साथ ही चलेंगे। संगत जी 31 को गुरुजी ने पहले अपने साथ रात में सत्संग अटेंड करवाया, फिर अमृत वेला करवाया और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे 2 इनवाइट्स भेजे और संगत जी दोनों इनविटेशन के टाइमिंग क्लैश होते थे। तो मैं पूछती थी कि गुरुजी किथे जावा, तो गुरुजी कहते जिते पहला हाँ की सी। और संगत जी जैसे मैं वहाँ जाने की बात करूँ तो गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली कहते हैं अच्छा दोस्तियां निभानी है, इत्थे की सत्संग नहीं होना। तो संगत जी आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी जिन आंटी के यहाँ जाना था उन आंटी का फोन आ गया एंड शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन और उन्होंने कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। और संगत जी जब हम वहाँ पर गए, आज्ञा लेकर वापस आने लगे तो आंटी ने कहा कि रुको। मैं रुक गई। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि ये स्वरूप आपके साथ जाएगा। और संगत जी जो मेन स्वरूप अभी संगत में पड़ा था वो मेन संगत अभी आगे लेकर नहीं गई थी। उनको गुरुजी ने हुक्म दिया और वो स्वरूप गुरुजी के घर पर यानी कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ आया। एंड संगत जी 21 जनवरी में गुरुजी महाराज उस स्वरूप के साथ हमारे घर पर आए हैं। और संगत जी 2020 से कंटिन्यूसली हम गुरुजी के सत्संग से ब्लेस्ड हैं। संगत जी ये गुरुजी की कृपा है जिनको हम कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। और संगत जी पेशेंस का तो ये सिला दिया कि बहुत सारी संगत ये पूछ रही है कि आप सेवा कैसे करते हो। गुरु साहब ने यहाँ का लिंक भिजवाया और संगत जी किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक अंकल से कांटेक्ट हुआ। तो मैंने उन अंकल से पूछा कि अंकल आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। और संगत जी उन्होंने मुझे एक ग्रुप गाइड किया और संगत जी वहाँ से रोज सत्संग शुरू होने लगे, एक फैमिली बन गई। और अंकल ने कहा कि 30th को यहाँ पर दिव्य आभा के लिए एक लिंक स्टार्ट होगी। तो कहने लगे कि आंटी आपको अमिताभ अंकल और सीमा आंटी को इन्वाइट करना है। तो मैंने कहा कि अंकल ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 30 को तो फिजिकल फॉर्म में हमारे यहाँ पे सत्संग है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बोल करके बता देती हूँ, आप ऐसे ऐसे बोल देना। तो अंकल मुझे कहने लगे कि मैं तो लिखा हुआ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप ऑन द स्पॉट इतना अच्छा लिखा हुआ पढ़कर बोल रहे हो तो फिर आप ही बोलना। गुरुजी ने 30th को घर पर सत्संग करवाया, संगत करवाई, वहाँ पर आरती खत्म हुई, यहाँ पर इन्वाइट करना था। तो जो 1 साल का जो पेशेंस था, जो स्पिरिचुअल बर्थडे की जो सेलिब्रेशन होती है ना संगत जी, तू मुझ पर छोड़ दे, मैं तेरे लिए बेस्ट करूंगा, इट्स ऑल हिम। संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी करवाते हैं, सब कुछ वो करते हैं। दिव्य आभा में पढ़ती हूँ लेकिन सिर्फ आवाज मेरी होती है, करवाने वाले सिर्फ गुरुजी होते हैं। और संगत जी गुरुजी के सपोर्ट के बिना एक 4 साल का बच्चा घर में चुप नहीं बैठ सकता क्योंकि ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, ये उनका दिया हुआ बच्चा है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो सारी गलतियां मेरी और सारी वडियाइयां मेरे गुरुजी की। और इसी तरह गुरुजी हम सबको ब्लेस करते रहे। लख लख शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे माफ करना। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना से नीलम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम नीलम है और मैं लुधियाना से हूँ। मुझे काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी मुझे काफी दिनों से डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, बहुत से डॉक्टर को दिखा रही थी पर आराम नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने सुना सत्संग में कि गुरुपा को चंदन लगाकर वही चंदन शरीर पर लगा देने से आराम आता है। और संगत जी मैंने वैसा ही किया, गुरुपा का चंदन लगाती रही और चंदन लगाते रहने से संगत जी मुझे पहले दिन से ही अपने डाइजेशन की प्रॉब्लम में बहुत आराम आने लगा। और संगत जी मुझे डिप्रेशन की शिकायत भी थी, उसमें भी आराम आने लगा। संगत जी एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं गुरुजी के सत्संग में बैठी हूँ, गुरुपा भी वहीं बैठे हैं और गुरुपा वहाँ अपने ब्रेसलेट और अपना स्वरूप बांट रहे हैं। और मैं गुरुपा से प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे भी ब्रेसलेट मिल जाए। और संगत जी गुरुजी मुझे ब्रेसलेट की जगह अपना स्वरूप दे देते हैं। उसमें काले रंग की पोटली बंधी होती है, मुझ पर काला जादू है इसलिए पोटली बंधी हुई है। उसके बाद मैंने सोचा कि जल प्रसाद ले लेती हूँ। तभी संगत जी एक लेडीज पीछे से आवाज मारती है और मुझे दूध का गिलास देती है और कहती है कि ये पी लो। सारी संगत वहाँ बैठकर दूध प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं और मैंने देखा कि कोई बुरी चीज या साया मुझ पर हमला कर रही है और गुरुपा ने मेरे परिवार के चारों तरफ एक गोला बना दिया है, घेरा बना दिया है, जिससे वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाई। फिर मुझे दूसरे दिन मोबाइल पर मैसेज आता है संगत जी कि आज मैं तुझे पीले रंग के चोले में दर्शन दूंगा। और संगत जी मैं शाम को सब्जी लेने बाजार गई तो संगत जी मैंने गुरुजी का पीले चोले वाला जो स्वरूप है वो दुकान के बाहर रखा हुआ देखा। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हर पल मेरे संग है। संगत जी 13 अक्टूबर को मेरा बेटा दुकान पर जा रहा था, तभी एक कुत्ते ने उसे काट लिया। हालांकि उसे ज्यादा तो चोट नहीं आई, लेकिन मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने बहुत बड़ी बला को थोड़े में काट दिया। गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत शुक्राना है। गुरुपा मेरे बच्चों पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। संगत जी फिलहाल मैं अपने शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी
सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम अलका निगम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी आलसी और अनाड़ी बेटी बहुत बहुत माफी मांगती हूँ कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर लगा दी। गुरु जी, अपनी बेटी को क्षमा करना। जो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको और जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं उन सभी संगत को गुरु जी की बेटी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप सभी को खुश रखें और आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी, गुरु जी से मैंने बहुत दिनों पहले एक अरदास की थी। एक्चुअली संगत जी, अपने परिवार के लिए मैंने वो अरदास की थी। एक्चुअली हुआ ये था संगत जी कि मेरे छोटे भाई की शादी में कुछ इश्यू हो गए थे। मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है अपने अफेयर के चलते मेरे भाई से म्यूचुअल डाइवोर्स चाह रही थी। लेकिन संगत जी, मेरे भाई को 5 साल का छोटा बेटा है जिसके कारण मेरा भाई डाइवोर्स नहीं चाह रहा था। तो संगत जी, मेरे भाई के ससुराल वालों ने और उसकी धोखेबाज पत्नी ने मेरे भाई पर, मेरे मम्मी पापा पर और मुझ पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा दिया, वो भी झूठा। इस कारण से संगत जी, हमारा पूरा परिवार मेंटल ट्रोमा में चला गया। लेकिन मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी हमें उन लोगों से छुटकारा दिलाओ। और संगत जी, गुरुजी ने हमारी अरदास कबूल की। गुरुजी ने हमारी अरदास सुन ली और गुरुजी ने हमें उस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। और संगत जी, आज हम बहुत बहुत खुश हैं। ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है, उनकी ही मेहर है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।